लास्ट पॉइंट कि कोचिंग का क्या रोल है, कोचिंग क्यों करनी चाहिए और कहां करनी चाहिए। कहां तो तुम्हारी चॉइस है, पैसा तुम्हारा है, मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका। कोचिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको वो सब सारी बातें, अगर कोचिंग का फायदा उठाना है तो इस फॉर्मूले को कोचिंग में लगा दो और भाई साहब उसी साल अगर सिलेक्शन ना हो तो हमसे ले जाओ 1 साल का खर्चा, पर टेस्ट लेंगे और फिर डबल देंगे अगर फेल कर गए तो। मतलब इसका मतलब क्या है, आज तुमको सर ने पढ़ाया फंडामेंटल राइट्स क्लास में, 3 घंटे तुमको पढ़ाया फंडामेंटल राइट्स, जब तुम घर जा रहे हो इसको डाइजेस्ट कर लो। अब वो डाइजेस्ट करने का तरीका क्या है, पहला तरीका लिखना, टू राइट। तुम बिना पढ़े, तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते, इम्पॉसिबल। और कम से कम मिनिमम 5 बार वो पूरा क्लास के मैटर को लिखो, अपने वर्ड्स में लिखो बस, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 बार अगर एक टॉपिक तुम लिख डालोगे। पहले मैडम क्या करती थी, जब पनिशमेंट देती थी कहती थी 100 टाइम्स लिख के लाओ, इसीलिए कहती थी कि 100 बार लिखने का मतलब इम्प्रिंट, अब बाहर नहीं जाएगा। दूसरा भी एक तरीका है बहुत प्यारा, पर तुम में से बहुत सारे लोग करोगे नहीं, और वो तरीका है कि जब तुम्हें कोई चीज समझ में आ गई ना, किसी को समझा दो, पर तुम वो करोगे नहीं। तुम्हारे मन में एक डर है कि सामने वाला हो जाएगा IAS। दुनिया में धन बांटने से कम होता है, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। न्यूज़पेपर पढ़ने का यही तो तरीका है, 4 आदमी ग्रुप बना लो और पूरे न्यूज़पेपर को डिवाइड कर लो, IR, इकोनॉमी, करंट अफेयर, सोशल इश्यूज डिवाइड कर लो, और 4 आदमी पर डे नोट्स बनाओ अपने अपने पार्ट का और डिस्कस करो, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लो। तुम देखो 1 घंटे में तुम्हारा न्यूज़पेपर तैयार होगा और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर डेवलप होगा न्यूज़पेपर पढ़ने का अप्रोच। पहली बात लिखो, और करना ही क्या है, ये इतना सही समय मई से लेके मार्च तक, ये पूरा फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला तुमने छोड़ा अब छूटेगा कैसे, छूटता क्यों है? एक्चुअली जिस मास में तुम रहते हो सबकी मेंटल स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं होती। महत्वाकांक्षा जो है ना, एम्बिशन इज अ गेम ऑफ स्ट्रांग माइंड्स। इसलिए तुम जितनी भीड़ देख रहे हो ना, ये सब तो जीतेंगे नहीं, वो है ही नहीं, वो तो किंग अरिस्टोक्रेसी में 2%। और इंडिया में जितना परसेंटेज पे ध्यान देते हैं, पर्सनालिटी पे देते ही नहीं। और जिंदगी में मैंने कहा काम क्या आती, पर्सनालिटी। अब तुम्हारा मन स्ट्रांग है, तुमको 10 घंटा पढ़ना है, पढ़ रहे हो, और नहीं है तो 15 मिनट में उठा देगा तुमको। अब तुम राजेंद्र नगर मार्केट में पहुंचे और तुमसे किसी ने पूछा ऑप्शनल, तुमने कहा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, ये बबलू का तो 4 अटेम्प्ट, ज्योग्राफी वेरी बैड सब्जेक्ट। तुम्हारा जो सब्जेक्ट होगा उसकी राजेंद्र नगर में बुराई होगी। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। यहां कुछ मध्येशियाई टहलते हैं, सेंट्रल एशियंस, उनको एक समय के बाद पता चल जाता है कि हमारा तो नहीं होगा, तो उनको लगता है कि हम अकेले क्यों जाएं। जब कोरोना फैल रहा था तो जब एक को हो रहा था तो दूसरे का वो वेट कर रहा था कि कम से कम कंपनी तो मिलेगी। जब आदमी बर्बाद होते थे, जूस आदमी अकेले पिएगा, शराब नहीं पिएगा। शराब जब भी पिएगा किसी को बुलाएगा, वो फोन करेगा, भाई कहाँ है, नोएडा में। अरे यार चाचा आए थे श्रीनगर से 2 बॉटल लेके, और तुमने कह दिया कि अरे मैं तो आ जाता लेकिन कैब का पैसा नहीं। अरे मैं दे रहा हूं, भाई दे रहा तेरा। बर्बादी का एक नियम है, कोई आदमी अकेले मिटना नहीं चाहता। इसलिए स्विमिंग जब तुम्हें सिखाई जाएगी तो उसमें एक तुम्हें लॉ सिखाया जाएगा कि जब भी कोई आदमी डूब रहा हो तो उससे करीब मत जाना। अगर तुम्हें बचाने का मन कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो तुम बैठ के देखो डूबता कैसे आदमी और मरता कैसे। लेकिन मान लो तुम्हें बचाने का मन कर रहा है तो तुम तुरंत अपना कपड़ा निकालो और उसकी तरफ फेंको। अगर वो उसे नहीं पकड़ रहा है, इसका मतलब वो तुम्हें भी मारना चाहता है। फिर उसको खींच लो, कपड़ा पहन लो
और किनारे बैठो और राधे राधे करो। यही तो हो रहा है। यहां सब आदमी एक दूसरे को डूबने से बचा रहे हैं। माई गर्लफ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, एक ही है। नॉट टॉकिंग तो उसमें कोई क्या कर सकता है, दूसरे से बात कर ले। यू डोंट अंडरस्टैंड इमोशन, भाग जाने को इतना मारेंगे जूते से दूंगा, गेट आउट फ्रॉम। यहाँ कुछ इमोशन नहीं होता।